चलिए, सबको नमस्कार, सबको हेलो। स्वागत है सबका कटसी क्लासेस में। तो अभी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है अपनी। तो इससे पहले वाला वीडियो डाला हुआ है बिहार का इतिहास। तो चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन बिहार में पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पहला प्रश्न, बिहार में, एक सेकंड, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब? आंसर दे रखा है 40,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 40,000 BC। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा पेन हम चेंज कर लें। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। क्या क्या मिला अवशेष में? तो ये देखिए, आपका आंसर दे रखा है डी 1, 2, 3, यानी कि कुल्हाड़ी के फलक ये भी मिले, टूबी मिला, चाकू और खुरपी, और मृत भांड भी मिला, यानी कि तीनों प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? मुंगेर और नालंदा से। मुंगेर और नालंदा से। चलिए, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व प्रस्तर युग। ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग। चलिए अगला, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? तो मुंगेर से। ठीक है, कहाँ मिले हैं? मुंगेर से। चलिए नेक्स्ट, बिहार में चिरांद एवं चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नौ प्रस्तर युग। कौन सा? नौ प्रस्तर युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र प्रस्तर युग तो प्राप्त हुए हैं, उपयुक्त सभी दे रखा है, यानी कि चिरांद, सारण, सोनपुर और मनेर, चेचर, वैशाली, तीनों हो जाएगा ये। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं अपना ऐतिहासिक काल का प्रारंभ। ठीक है, चलिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। अनुमान लगाया जा रहा है कि कब आगमन हुआ था। तो इसका देखिए दे रखा है सी, वैदिक काल में। ठीक है, यानी कि लगभग 800 ईसा पूर्व, यानी कि 800 BC। ठीक है, चलिए, बिहार सहित पूर्वी भारत के आर्यों में विस्तार का में सहायक था। तो क्या सहायक था? लोहे का उत्पाद। ठीक है, क्या था? लोहे का उत्पाद। चलिए अगला, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? श्रुति और किंवदंती के अनुसार मुख्य राज कौन कौन से थे? तो क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि मगध भी था। तो मगध का राजा, देखिए महाभारत में क्या था कि मगध का कौन था शासक उस टाइम? सम्राट जरासंध। ठीक है, सम्राट जरासंध। इधर अंग है, अंग आप जानते हैं, अंग लिच्छवी अंग प्रदेश, यानी कि अंगराज कर्ण। तो दोनों ही थे। चलिए आगे चलते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या हो जाएगा? विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण मिलती है। चलिए अगला,
बिहार बिहार में कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो क्या हो जाएगा? मगध, है ना। सभी जानते हैं कि जब जनपद हुआ था तो सबसे बड़ा ये जनपद मगध हुआ था, रहा था उस टाइम। चलिए, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महाकेंद्र था। तो ज्ञान का महाकेंद्र क्या रहेगा? विदेह, है ना। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो किस राज्य के लोगों के लिए? तो मगध। ठीक है, किस राज्य के लोगों के लिए क्या है? मगध के लिए। चलिए, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कौन सा राज्य? विदेह। ठीक है, और विदेह क्या था? उस टाइम ज्ञान की नगरी थी, ऐसा आप उसको कह सकते हैं, एक केंद्र था। बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो क्या हो जाएगा? शतप्रथ ब्राह्मण। क्या? शतप्रथ ब्राह्मण। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं महाजनपद में। ठीक है, महाजनपद में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र की में स्थित थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? बी यानी कि 3। ठीक है, बी यानी कि 3। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा इसमें नहीं था? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद, यानी कि भागलपुर एवं मुंगेर। ठीक है, ये सब क्या है? ये लिंक आपके महाभारत से जुड़े हुए। अंग मतलब अंग प्रदेश था उस टाइम, तो अंग प्रदेश का उस टाइम राजा अंगराज कर्ण थे महाभारत में। ठीक है, जैसे मगध के उस टाइम कौन थे? जरासंध थे। ठीक है, चलिए, अंग महाजनपद की राजधानी थी, क्या था? चंपा उस टाइम राजधानी थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 नगरियों में की जाती थी। ठीक है, बिहार के पटना तथा गया जिले किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो किस महाजनपद में था वो? तो मगध में ही था। ठीक है, मगध मतलब राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्रा। चलिए, किधर गया? हाँ, मगध तथा अंग महाजनपद में को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। और चंपा नदी से क्या याद रखेंगे कि राजधानी क्या थी उनकी? अंग की चंपा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब ऊपर आते हैं। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, यानी कि नहीं था? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें? चेदी। ठीक है, चेदी, ये सब वहीं से मिलेगा। चेदी राज शिशुपाल महाभारत में, है ना। वाणिज्य संघ की राजधानी
वज्जी संघ की राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी? वैशाली। तो इसको वैशाली ही नॉर्मल बोला जाता है। चलिए, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो आंसर यही हो जाएगा बी। ठीक है। ईसवी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ पे थी ये? तो ये थी वैशाली में। ठीक है। गणतंत्र की जब भी बात हो इतिहास में बिहार को लेके, तो वो क्या हो जाएगा? वैशाली है। ठीक है। ये प्रश्न देखिए 46वीं में पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? राजगृह। ठीक है, जो आज राजगीर है, गिरिव्रज। ठीक है, ये सारा नाम एक ही है। ठीक है, ये 47वीं में पूछा जा चुका है। चलिए, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। ठीक है, क्या था? अंग। चलिए, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी थी? मल्ल गणराज की। किसकी? मल्ल गणराज की। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग धर्म विशेष पे। तो जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम। महावीर का जन्म, बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो यह है वैशाली में। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? तो ये क्या था? वज्जी संघ से। ठीक है, वज्जी संघ से। वज्जी संघ किधर गया? महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी वो? तो त्रिशला। आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिच्छवी, है ना। यानी कि त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में, है ना। पावापुरी किधर है? नालंदा में। एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। चलिए, महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ? पावापुरी में। ठीक। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पहली बार हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलभद्र। ठीक है, तो 3 हो गए। कहाँ पे हुआ था प्रथम जैन संगीति? पाटलिपुत्रा में। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्षता कौन किया था? ये हो गया स्थूलभद्र। चलिए, आ जाइए नेक्स्ट। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके कार्य हुए। क्या क्या कार्य हुए जिसमें भाई? तो ये हो जाएगा बी। यानी कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर का
विभाजन हुआ। ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, क्या है? चंपा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब बौद्ध धर्म में हम लोग चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। ठीक है, कहाँ? वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम। चलिए, गौतम बुद्ध ने कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला यानी कि बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? अब हम लोग किसकी बात करेंगे? बौद्ध संगति में क्या क्या कार्य हुए भाई इनमें? तो ये हो जाएगा बी। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा देख ले। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, द्वितीय संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? विनय पिटक। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? विनय पिटक। दूसरा कहाँ पे हुआ भाई? वैशाली। क्या इसमें हुआ था? कौन से कार्य इसमें हुए थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, 2 भागों में इसका भी हुआ था। क्या क्या? स्थाविर और महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में हुआ। ये याद, पहला कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, विनय पिटक में। दूसरा वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में। इसमें क्या हुआ था, है ना? याद रखिएगा ये। इसमें कौन से कार्य किए गए थे? तो कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। क्या हुआ? कुछ कठोर नियम बनाए गए, अभिधम पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहली बुद्ध संगति कहाँ पे हुई? तो विनय पिटक में हुई। ठीक है, कहाँ? विनय पिटक पहली। दूसरी कहाँ पे हुई? दूसरी हुई वैशाली में। ठीक है, दूसरी कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। तीसरी कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा में हुई। ठीक है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? उपयुक्त सभी। सीधी सी बात है, बोध गया अभी मैंने बात की। ठीक है, राजगीर, वैशाली, सब जगह। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, यानी कि सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। देखिए ये आ चुका है 45th में। ठीक है, तो बनाया गया, कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, वहीं बनाया गया था जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा अपना कि 3
इनकी बौद्ध संगति 3 हुई थी। पहला कहाँ हुआ था? विनयपटक में। एक बार पहला कहाँ हुआ था? विनयपटक में, ठीक है, विनयपटक में। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ वैशाली में, ठीक है। पहला हुआ था 483 ईस्वी में विनयपटक में, दूसरा हुआ था वैशाली में, ठीक है। तो दूसरा हुआ था 383 ईस्वी वैशाली में। तीसरा कहाँ पे हुआ था? तीसरा हो गया था आपका पाटलिपुत्रा में, ठीक है, 251 ईस्वी, यानी कि 251 BC, ठीक है। चलिए यहीं तक, फिर अब हम लोग चलेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्थान पे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगले क्लास में